नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप कुशल मंगल होंगे दोस्तों। दोस्तों, अभी हमारा आलू का अंतिम समय चल रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के इस बात पर भी प्रश्न है कि अब डॉक्टर साहब, पानी आलू की खुदाई से कितने समय तक हमें लगाना चाहिए। तो आज तो एक बात तो ये करेंगे कि हमें कितने दिन आलू की खुदाई से कितने दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। साथ ही आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि आलू खुदाई से पूर्व हमें क्या क्या सावधानियां अपनी फसल में बरतनी है, जिससे आपका कंद सुरक्षित, अच्छी गुणवत्तापूर्ण और अगर आप बीज कर रहे हैं तो बीज भी आगे के लिए सुरक्षित हो और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़िया बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों आलू की अंतिम सिंचाई को लेकर के। दोस्तों, थोड़ा सा मैं सिंचाई के पहलू पर और प्रकाश डालना चाहता हूं। सिंचाई आलू के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कारक है। हम सिंचाई, पहली सिंचाई ज़्यादातर मैंने बताया था 21, 22 और 25वें दिन और बहुत कम कोई कोई 30वें दिन तक करता है ये। लेकिन ये सब चीज़ आपकी मिट्टी पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। पहली सिंचाई हम 21-22वें दिन कर देते हैं। उसके बाद जो मिट्टी की संरचना है, यानी मिट्टी आपकी किस प्रकार की है, उसमें जल ग्रहण क्षमता कितनी है, इस पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि सामान्य तौर पर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार आपके आलू में 3-4 सिंचाइयाँ या 5 सिंचाइयाँ लग सकती हैं हल्की हल्की। अब दोस्तों, आजकल जो आलू की बुवाई हो रही है वो 26 इंची के बेड पर, 44-45 46 इंची के बेड पर, 48 इंची के बेड पर और 52 इंची के बेड पर, इस तरह अलग अलग बेडों पर बुवाई हो रही है। तो इन बेडों की साइज के भी जो है बहुत कुछ निर्भर करता है आलू के कितना हमें पानी देना है। दोस्तों, अभी जो भी कुछ हुआ, आपने पानी दिया, तो उसमें हमें एक तो नमी का लेवल अपने खेत में आलू के पानी लगाते समय जांच लेना चाहिए। कुछ जगह की अभी भारत में, पश्चिम बंगाल के अंदर और भी कई जगह लेट फसलें हो रही हैं। तो उन किसानों भाइयों के लिए मैं बता दूं कि आप अपनी फसल में सबसे पहले आप अपने बेड की को थोड़ा सा कुरेद कर देखें और जिस स्तर पर आपका सीड है या उसके अंदर वाइट रूट्स निकल रही हैं या उसकी रूट निकल रही है, उस स्तर पर की मिट्टी को लेकर के और उसका डेला बनाएं, लड्डू बनाने का प्रयास करें। और लड्डू अगर बढ़िया तरह से बन रहा है, उस समय तक आपकी फसल में नमी है, आपके खेत में नमी है। और अगर लड्डू नहीं बन रहा है तो नमी समाप्त हो गई है, तुरंत पानी देना चाहिए। आलू के अंदर दोस्तों ज़्यादातर जो आलू का कंटेंट है वो पानी है। 80-90% पानी होता है, 70 से 90%। बाकी के प्रोटीन, वसा, स्टार्च, वो सब चीज़ें होती हैं, उसमें भी पानी होता है, वो सब अलग बात है। तो पानी उसकी पहली रिक्वायरमेंट है आलू की। आलू की फसल में हमेशा नमी रहनी चाहिए। अब मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए अंतिम पानी की बात करता हूं। दोस्तों, अंतिम पानी देने से पूर्व आप ये एक तो सुनिश्चित कर लें कि आपकी फसल के ऊपर का भाग, यानी वेजिटेशन, आपकी फसल का तना पौधे के पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं या सूख गए। दोस्तों, यदि आलू की फसल पर रोग आया था या ब्लाइट आई थी या कोई और अन्य रोग आया था या पाला पड़ गया था या कोई और जो भी जिस कारण से भी, अगर वेजिटेशन पार्ट पहले से सूख चुका है, तब आपको फिर उसमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए और सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उसकी खुदाई कर देनी चाहिए। खुदाई करने से पूर्व एक बात और सुनिश्चित कर लें दोस्तों कि एक बार आलू के कंद को ले करके और हल्का उसको रगड़ करके जांच लें कि उसका छिलका तो नहीं उतर रहा है। यदि छिलका उतर रहा है तो और आप उसको सूखने दें और उसको पकने दें। छिलकों को पकना जो है बहुत जरूरी होता है, अन्यथा जब मशीन चलेगी तो वो छिलका उतर जाएगा और कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद आपका कंद काला पड़ जाएगा या दागी हो जाएगा, जिससे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके रेट कम मिलते हैं। तो पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपका जो आलू की ऊपरी स्किन है वो जो है पूरी तरह से पक जानी चाहिए, पूरी तरह से मजबूत हो जानी चाहिए, तो तभी आलू की खुदाई शुरू करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी अभी आल हरी भरी है, यानी पौधा हरा भरा है, तब कितने दिन पहले जो है सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
इस कंडीशन में दोस्तों आपको ये देखना है कि पहले तो आपकी वैरायटी कौन सी है, उसका जीवन काल कितने दिन का है। सामान्यतः जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं, पुखराज वगैरह हैं, वो 70 दिन के आसपास की वैरायटियां हैं। तो यानी कि 70 दिन बाद तो उसमें खुदाई होनी होनी है, कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही सुनिश्चित तो आपको यही करना होगा कि आपका जो पौधे का यानी जो ट्यूबर है उसकी ट्यूबर की स्किन पकी है या नहीं पकी है, वो देखने के बाद आप खुदाई कर सकते हैं। तो इसके 10 दिन पहले यानी 60 दिन पर वहाँ सिंचाई बंद कर देनी होगी। जो आपका कुफरी बहार यानी कि 37-97 आलू है, उसकी जो फसल है वो 90 दिन की है। लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा दोस्तों कि 90 दिन का मतलब है जर्मिनेशन से 90 दिन। बहुत से किसान भाई अपनी बुवाई के समय से 90 दिन आंक लेते हैं, फिर उनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आप जो भी कुफरी बहार किसान करते हैं, ज़्यादातर मात्रा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुफरी बहार की फसल होती है, वो 80-85 दिन के बाद पानी लगाना बंद कर दें और उसकी खुदाई जो 90 दिन की फसल है उसकी खुदाई जो है 100 दिन के बाद, 100 से 120 दिन पर आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे खुदाई से पहले सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके आलू के ट्यूबर की जो है स्किन पकी है या नहीं पकी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। दूसरी बात दोस्तों, अगर ट्यूबर नहीं फूले हैं और अभी आपका जो वेजिटेशन पार्ट है वो भरा भरा बना हुआ है, तो उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखें और अभी मौसम अनुकूल होने का भी इंतजार करें। उसमें आप और भी लंबा समय तक खींच के ले जा सकते हैं, यानी 120 दिन के आसपास उसके बाद भी ले जा सकते हैं। तो लेकिन आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें नमी है, बहुत ज़्यादा आप सिंचाई नहीं करें, पानी नहीं लगाएं, अन्यथा ट्यूबर की क्वालिटी खराब होने का खतरा रहता है, उसका रंग परिवर्तित होने का खतरा रहता है। तो आप अगर आवश्यक हो तो 80-90 दिन के आसपास बहुत हल्का पानी आप लगा सकते हैं, वरना इसमें पानी नहीं लगा। जो वैरायटियाँ 120 दिन की हैं, चिप्सोना है, एलआर है, और जो है आपकी और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, हॉलैंड है, इन वैरायटियों में दोस्तों आप क्योंकि ये 120 दिन की वैरायटियां हैं, तो इनमें 120 दिन तक कम से कम आपको पर्याप्त नमी बना के रखनी होगी, जिससे आलू के ट्यूबर को पर्याप्त समय मिले उसको फूलने का। क्योंकि जब अगर आप उसमें शुष्कता आ जाएगी, वो शुष्क हो जाएगा, तो वो जो है फिर अपना मिट्टी उस पर प्रेशर बनाएगी और उसकी जो छोटी छोटी रूट्स हैं, जो आपके रूट के हेयर्स हैं, जहाँ से वो पानी को ड्रॉपलेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, वो मर जाएंगे अगर सूख गया तो बिल्कुल, और फिर आपका ट्यूबर्स जो है फूलेंगे नहीं। तो इसलिए आपको अंतिम समय तक पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। अब एक और कंडीशन दोस्तों कि अब आपकी आल जो यानी वेजिटेशन पार्ट है वो हमेशा हरा भरा बना रहेगा, ऐसी संभावना है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका आलू फूलता रहेगा, यानी कि एक आलू कोई 5 किलो 10 किलो का हो जाए अगर आपने वेजिटेशन नहीं काटा, ऐसा नहीं है। वो अपने जीवन काल में हो सकता है आपने पर्याप्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, पर्याप्त नमी बनी रही है, कोई रोग नहीं आया, तो वो हमेशा हरा भरा रहेगा। उस कंडीशन में उसका जीवन काल पूरा होने के बाद, यानी कि जो 90 दिन की वैरायटी है वो 90 दिन के बाद, जो 100 दिन की वैरायटी है वो 100 दिन के बाद, 110 या 120 जितने दिन के बाद आप इसका वेजिटेशन पार्ट यानी आल को कटवाने का काम करें दोस्तों। और उसको कटवाने में भी थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर आपको खुदाई से करीब करीब 10 दिन पहले आपको इसको ये काम कर लेना है कटवाने का, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मिट्टी के प्रकार पर भी डिपेंड कर, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी रहती है और आराम से आपका कंद निकल जाएगा, तब आप उसके जो वेजिटेशन पार्ट है उसको बाहर फेंकवा दें खेत से। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों अपने जो बेड है उसको ढककर रखें, जिससे पूरी तरह से नमी सूख न जाए, अन्यथा वो डेले बनेंगे और डेले मशीन में आएंगे और आपका जो है कंद नीचे चला जाएगा और डेले उसके ऊपर आ जाएंगे। तो जब आपके इस आलू को बिनाया जाता है तो वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम आती है, लेबर में छोड़ भी देती है, आलू खेत में काफ़ी मात्रा में रह जाता है दोस्तों। ये हमने स्वयं अनुभव किया है कि लेबर जो है ऊपर ऊपर से आलू को उठा लेगी और जो नीचे दब गया आलू है उसको नहीं उठाएगी, तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी मात्रा में आलू रह सकता है। तो ये सुनिश्चित जरूर रखें कि मिट्टी अंत तक भुरभुरी बनी रहे, जिससे कि जो आपका डिग्गर होता है, छटना होता है, उसमें अच्छी तरह से छनकर मिट्टी नीचे गिर जाए और आपका जो ट्यूबर है वो ऊपर आ जाए दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक जो कंडीशन है दोस्तों, कुछ किसान भाइयों ने ये भी प्रश्न पूछा है, क्या हम आलू की पौध को यानी आलू की आल को या आलू के वेजिटेशन पार्ट को मारने के लिए हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि कुछ पिछले दिनों से दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका भी प्रयोग किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो किसान भाई इसमें ज़्यादातर पैराक्वेट डाइक्लोराइड जो होती है 24% ऐसी फॉर्म में आती है, उस दवा का स्प्रे किसान भाई करते हैं। लेकिन पैराक्वेट कुछ और भी दवाओं का, पेंडामिथाइलिन जो दवा आती है 30% इसी फॉर्म में, उसका भी स्प्रे कर देते हैं। कोई भी कुछ भी स्प्रे कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ज़रूरी सूचना ये देने वाला हूँ कि कोई भी
कई देशों में तो ये दवाएं बैन हैं, लेकिन कोई भी आपको साइंटिस्ट या कोई भी कृषि वैज्ञानिक दवा से पौधे को मारने की, यानी हर्बिसाइड से पौधे को मारने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि कुछ कंपनियां हो सकता है इसके लिए बना रही हों, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पैराक्वेट है वो पैराक्वेट आपके लीवर के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनी के लिए, यानी कि जो आपका इनके लिए बहुत हानिकारक केमिकल है। धीरे धीरे इनको जो डैमेज करता है दोस्तों। यानी अगर ये जो है कुछ मात्रा में, पूरा नहीं कहता, क्योंकि कंपनी दावा करती है कि ये सिस्टम में के अंदर नहीं जाता है, यानी कि ट्यूबर के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, 30% पार्ट इसका ट्यूबर के अंदर जा सकता है। जाएगा ये कंफर्म नहीं कह रहा मैं, लेकिन जा सकता है। और जब ये ट्यूबर के अंदर चला जाएगा तो ट्यूबर की स्टोरेज कैपेसिटी को तो खत्म करेगा ही, कम करेगा, आपका सीड की क्वालिटी को भी खराब कर देगा। ट्यूबर जब विदेशों में जाता है, इसकी गुणवत्ता की जांच होती है, तो वहां पर ये फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों ऐसे रसायन हैं जो आदमी के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो लंबे समय तक रहते हैं आलू के अंदर, खत्म नहीं होते, और वो जो है जब आप व्यक्ति इसको खाता है तो उसके शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। पैराक्वेट न केवल गुर्दे के लिए बल्कि ये एक कैंसर कारक भी है दोस्तों। यानी कि अगर इसको कोई मरीज लीवर का मरीज खा लेगा तो उसका लीवर सही होने के बजाय और डैमेज हो जाएगा, और अगर कोई कैंसर का मरीज खा लेगा तो उसके कैंसर की सेल्स और सक्रिय हो जाएंगी, और भी कोई भी बीमार आदमी जिसके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम है वो इसको खा लेगा तो निश्चित रूप से वो सही होने के बजाय बीमार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, दूसरा एक बात और दोस्तों, आपके खेत में जब ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करता है। न केवल गुणवत्ता, उसके सूक्ष्म जीवों को मार देगा, उसके अंदर जो है ऐसी चीजें पैदा कर देगा कि आप अगली फसल जब बुवाई करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्शन में 20 से लेकर के 30% की कमी आती है दोस्तों। ये प्रैक्टिकली भी है और थ्योरेटिकली भी है। और चूंकि आलू में जिन लोगों ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, उनके भी प्रोडक्शन में 20% की कमी आ जाती है। तो आप समझ लीजिए कितना डेंजरस है आपकी आल को दवाइयों के द्वारा मारना। तो मेरी सलाह यही रहेगी किसान भाइयों, आप समझे आपका एक स्प्रे और एक्स्ट्रा हो गया, आप लेबर के द्वारा उसको कटवाएं और कटवाने में सावधानी रखें। और आशा है ये वीडियो आपके पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आ रहा है और आपको लगता है काम की जानकारी है तो सभी किसान भाइयों को शेयर करें, और देश की समृद्धि में और जो है ये स्वास्थ्य के प्रति सजगता में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।